हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं ताजमहल के कौन से रहस्य थे जिसे छुपाने की कोशिश की गई थी। और जब उस समय कोई कंक्रीट या स्टील नहीं था तो आखिर यह राजसी मकबरा और उस पर 40 मीटर ऊंचा गुंबद कैसे बना? क्या है इसके पीछे का राज? आखिर ताजमहल का असली रहस्य क्या है? लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप जल्द से जल्द देख सकें। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में इतने लोगों को लगाया गया था जिससे आसपास के इलाकों में खाना पीना खत्म हो गया था। 20,000 मजदूरों और कारीगरों की मांग को पूरा करने के लिए शाहजहां ने आसपास के तमाम इलाकों से अनाज आगरा मंगवा लिया था। कई सालों की मेहनत के बाद इमारत का ढांचा बनकर तैयार हुआ और अब बारी थी इसे संगमरमर से सजाने की। ये संगमरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया जाना था, क्योंकि यहाँ का मकराना मार्बल आज तक का दुनिया का बेहतरीन मार्बल माना जाता है। शाहजहां ने पूरे मकराना मार्बल को ताजमहल के लिए आरक्षित कर रखा था, यानी ताजमहल की मांग पूरी होने तक किसी को भी इस मार्बल को खरीदने की इजाज़त नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन वजनी मार्बल राजस्थान से आगरा मंगाया गया, लेकिन 400 साल पहले उसके पास 40 मीटर ऊंचे गुंबद को बनाने के लिए बस पत्थरों का ही सहारा था। आज के इंजीनियर भी इस गुंबद को बनाने में मुगल इंजीनियर द्वारा गणना किए गए तनाव की सराहना करते हैं। ताजमहल की खास बातों में एक बात ये भी है कि ये दिन में 4 बार रंग बदलता है। सुबह के समय सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड देता है। सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल की खूबसूरती का नया रुख देखने को मिलता है। नीले आसमान पर जैसे सफ़ेद मोती चमक रहा हो और शाम के वक्त ये पूरी इमारत गोल्डन कलर की दिखाई देती है। पूरे 22 सालों के बाद, यानी कि सन 1648 में ताजमहल का निर्माण का काम मुकम्मल कर लिया गया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनाने में कामयाब हो चुका था। शाहजहां ने इस इमारत का नाम अपने पसंदीदा बीवी के नाम पर ही रखा, मुमताज महल। मुमताज महल से इस मकबरे का नाम ताजमहल रखा गया। शाहजहां की ये महंगी परियोजना पूरा तो हो गया, लेकिन इसने मुगल सल्तनत को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। 4 साल बाद, यानी 1948 में शाहजहां और मुमताज़ के अपने ही बेटे ने तख्ता पलटकर रख दिया और खुद मुगल साम्राज्य का बादशाह बन गया। पिछले 30 सालों से राज कर रहे बादशाह को आगरा के किले में ही कैद कर दिया। शाहजहां को एक ही सुविधा दी गई थी कि वह ताजमहल को उस कमरे की खिड़की से देख सकता था जिसमें वह बंद था। 8 साल की कैद के बाद हाँ 74 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गया। शाहजहां का अब मुमताज़ से दोबारा मिलने का वक्त आ चुका था और उसको ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। ताजमहल जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी है। इस ऐतिहासिक इमारत से कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। ताजमहल दुनिया का 7वां सबसे खूबसूरत वो जादुई इमारत है
जिसे हर कोई पास से निहारना चाहता है। शाहजहां की ये अमानत बहुत से लोगों की मोहब्बत की गवाह भी है।